Hello, dear students. I hope you all are fine. I have come after a long time. Actually, I was very busy with this work of checking and later on beginning of the new session. और ये जो कोरोना टाइम चल रहा है आपको मालूम है बहुत ही मुश्किल टाइम है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए मुश्किल है। ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं और इसमें अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हम थोड़े से टेक्नो सेवी हो गए हैं। वी हैव लर्न सो मच। चलिए, I have already uploaded all the chapters of class 8th, extra videos of 8th, grammar chapters of 8th, all the chapters of 7th, fine, many chapters of 9th। लेकिन 9th के कुछ chapters हैं जो अभी रहते हैं, तो फिर मैं 9th का ही जो chapter है आज वो मैंने pick किया है, and that is the poem or the poem, both the pronunciations are acceptable, Wind, fine। This poem is written by Subramania Bharti। अगर आपको याद होगा तो हमने सुब्रमण्या भारती की एक पोम पढ़ी थी, भारत देश, क्लास 6 में डीएवी बोर्ड में, ठीक है। तो सुब्रमण्या भारती जो हैं वैसे ये एक तमिलियन राइटर रहे हैं, ठीक है। और इनकी ये जो पोम है इसको तमिल से हिंदी में ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। पोम है वो अपने नाम से ही बताती है कि वो विंड के बारे में है, यानी कि हवा के बारे में है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो हवा है वो कितनी पावरफुल है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द वॉयलेंट आस्पेक्ट ऑफ विंड। कि पहले तो जो पोएट है वो बड़ी मीन्स फ्रेंडली वे में हवा को एड्रेस करता है, यानी डायरेक्ट हवा से बात करता है कि तूने ये कर दिया है। लेकिन लेटर ऑन वो थोड़ा एंग्री मूड में आ जाता है और एंग्री टोन में जो है वो हवा को बताता है कि तूने क्या क्या किया, कितना डिस्ट्रक्शन तूने कॉज कर दिया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सरफेस पे तो ये पोम जो है वो विंड के बारे में लिखी गई है, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है दैट इज़ अबाउट द एडवर्सिटीज़ एंड द डिफ़िकल्टीज़ वी फेस इन आवर लाइफ, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लोग वीक होते हैं, अब वो मेंटली वीक हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, फिज़िकली वीक हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं, किसी भी तरह से जो इंसान वीक होता है उसके ऊपर जो मुसीबतें हैं वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसको अपनी एडवर्सिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो बहुत भारी लगती हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन एक पर्सन जो मेंटली, मॉरली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, वो पर्सन चाहे वो फिज़िकली या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर वो इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर पर्सन है, तो लाइफ में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एडवर्सिटी को वो झेल जाता है, वो उसको एंड्योर कर जाता है। ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम से दिक्कत नहीं होती, डेफिनेटली होती है, हर किसी को होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर उतनी पावर होती है कि वो अपने आप को उस प्रॉब्लम में से विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे ड्रैग करके बाहर निकाल के फिर दोबारा से नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। लेकिन जो वीक लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। अब विंड को उसने हमारी लाइफ के साथ जोड़ के पोएट ने बताया कि जो विंड है वो एक डिस्ट्रॉयर भी है और एक क्रिएटर भी है। क्रिएट भी कर सकती है चीज़ें, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। वीक लोगों को, वीक चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर देती है और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो उसी विंड से एडवांटेज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पैरा पे आ जाते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. मैं थोड़ी सी फास्ट पढ़ रही हूँ पोम को ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, ओके। अब सबसे पहले जो पोएट है वो विंड को ये बात कह रहा है, डायरेक्टली विंड को कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया है। तुमने जो विंडो के शटर्स हैं उनको तोड़ दिया, तुमने जो पेपर पड़े हुए हैं उनको स्कैटर कर दिया, यानी कि बिखेर दिया। बुक्स जो शेल्फ पे रखी हुई थी वो सारी नीचे गिर गई तुम्हारी वजह से। देखो तुमने क्या किया है, तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया। तुमने जो पेजेस हैं उनको टोर कर दिया। टोर इज़ द वर्ड फ्रॉम टीयर, टीयर, टोर, टॉन, ठीक है, यानी वो पेजेस जो बुक के हैं वो फट गए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम अपने साथ जो है वो बारिश को भी ले आई हो। तो फर्स्ट पैरा इज़ वेरी सिंपल। इसमें डायरेक्टली जो एड्रेस है, डायरेक्टली जो बातचीत है पोएट ने वो किससे की है, विंड से की है, और उसको बताया है कि तुमने क्या क्या कर दिया है, ठीक है। आगे है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीक लिंक्स। नाउ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकती है। और इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि तुम बड़ी चालाक हो, तुम जो वीक लोग हैं उनका मजाक उड़ाती हो। पोकिंग फन यानी कि उनका मजाक उड़ाती हो, उनकी जो वीकनेस है उसका मजाक उड़ाती हो और तुम उनको डिस्ट्रॉय कर देती हो। तुम्हारे अंदर उनको डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है और उनके अंदर अपने आप को बचाने की शक्ति नहीं है। तो तुम एक तरह से इस बात पे घमंड करती हो, उनका मजाक उड़ाती हो और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हो। फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स,
क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब इन सारी लाइनों में उन्होंने दोनों लाइन्स में क्या बताया है? फ्रेल। फ्रेल मीन्स वीक। क्रम्बलिंग होता है जो ऑलमोस्ट टूटने वाला हो, टूट के गिरने वाला जो हालात में हो, उसको हम कहते हैं ब्रेक और फॉल इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल पीसेस। जो कोई चीज़ टूट चुकी हो या ऑलमोस्ट टूटने के हालात में हो, क्रम्बल करने वाली हो, दरारें पड़ चुकी हों, गिरने वाली हो, उसको हम क्रम्बलिंग कहते हैं। तो वो कहता है कि जो हाउसेस ऑलरेडी इन क्रम्बल स्टेट हैं, जो दरवाजे ऑलरेडी वीक हैं, जो राफ्टर्स की मैं आप यहाँ पे पिक्चर साथ में अटैच कर दूँगी, वो ऑलरेडी वीक हैं। तो उन सारे वीक चीज़ों को, वीक बॉडीज़ को, वीक हार्ट्स को तुम और ज़्यादा वीक कर देती हो, प्लस उनको डिस्ट्रॉय करती हो जो ऑलरेडी वीक हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। अब विंड को उसने गॉड बोला है और उसने कहा कि ये जो हवा के देवता हैं ये विनो करते हैं और उनको क्रश कर देते हैं। किन को? वीक को। अब वो वीक लोग हैं, डोर हैं या कुछ भी वीक है, उसको क्रश कर देते हैं। विनो क्या होता है? ये मैं साथ में पिक्चर अटैच कर रही हूँ, आप देखना। पुराने ज़माने में विनो हम ऐसे करते थे, आजकल तो मशीन्स आ गई हैं। दैट इज़, विनो का एक्चुअल मीनिंग है सॉर्ट आउट करना, अच्छे और बुरी चीज़ को सॉर्ट आउट कर देना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम सॉर्ट आउट कर देती हो विंड। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो खड़ी रह जाती है और जो वीक चीज़ है उसको तुम डिस्ट्रॉय करके विनोइंग का काम कर देती हो, सॉर्टिंग आउट का काम कर देती हो और फिर जो वीक है उसको क्रश करके बिल्कुल ख़त्म कर देती हो। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। अब यहाँ पे पोइट थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और वो हमें बोल रहा है ये बात कि जो तुम विंड को बताओगे ना वो नहीं उसने करना। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोइट हमें कह रहा है कि चलो स्ट्रॉन्ग घर बनाएं, क्योंकि अगर वीक घर बनाओगे तो उसने उनको तोड़ना ही तोड़ना है। इस पोम का हिडन मीनिंग ये भी है कि चलो स्ट्रॉन्ग हार्ट करें अपना, चलो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें कि अगर हम अपने आप को वीक रखेंगे तो प्रॉब्लम्स ने तो आना ही आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनिया में आए हो और आपको प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम्स तो होनी ही होनी है, चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हो, चाहे वो कहते हैं राजा हो या रंक, प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं। और प्रॉब्लम्स आनी है तो अपने दिल को मजबूत कीजिए। ठीक है, अपने दिल को मजबूत कीजिए, अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब ये है। ठीक है, सिर्फ घरों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट एडवर्सिटीज़, डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स हमें ट्रबल ना कर सकें। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। फर्मली होता है स्ट्रॉन्गली। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि चलो हमारे जो दरवाजे हैं उनको बहुत कस दें, उनको कस के फिक्स कर दें ताकि कोई विंड उनको तोड़ ना सके। अगेन लाइन का सेम मीनिंग है कि अपने दिल को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई प्रॉब्लम हमें ना तोड़ सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। फिर वही बात है, प्रैक्टिस टू फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फिक्स, प्रॉपरली किसी चीज़ को स्ट्रांगली फिक्स कर देना, उसको कहते हैं अपनी बॉडी को हम फॉर्म कर लें और अपने दिल को हम स्टेडफास्ट कर लें। स्टेडफास्ट इज़ नॉट चेंजिंग वेरी इजीली। ठीक है, स्टेडफास्ट करें। अब यहाँ पे ये वर्ड हमने पॉजिटिव वे में यूज़ किया है, नेगेटिव में नहीं। ठीक है, स्टेडफास्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि ज़िद्दी बिहेवियर करना, लेकिन उसके लिए चलो हम स्टबन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ स्टेडफास्ट वर्ड पॉजिटिव वे में यूज़ हुआ और इसका मतलब है कि डिटर्मिन्ड हो जाएं कि कुछ मुसीबत आ जाए हम अपने आप को सॉबर रखेंगे। ठीक है, अपने आप को पैनिक नहीं होने देंगे, या अगर पैनिक हो जाते हैं तो जल्दी से अपने आप को दोबारा से ठीक कर लेंगे। ठीक है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब वो कहता है कि अगर हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आएंगी वो हमारी फ्रेंड्स बन जाएंगी। वो हमें एनिमी जैसे नहीं लगेंगी, वो हमें रुलाएंगी नहीं, वो हमें चैलेंजेस लगेंगे जिनको हम जीतना चाहेंगे। ठीक है, जैसे विंड स्ट्रॉन्ग घरों को कुछ नहीं कहती, स्ट्रॉन्ग घरों के ऊपर से वो निकल जाती है, उनको टच करके स्ट्रॉन्ग घर खड़े रहते हैं। ठीक है, इन अ सिमिलर वे जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ और अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, डिटर्मिन हैं कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी और निकल जाएंगी। ठीक है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब ये भी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते जो फायर बड़ी वीक होती है, बड़ी धीमी आंच जो जल रही होती है उसको विंड बड़ी जल्दी बुझा देती है। ठीक है, एक्सटिंग्विश कर देती है उसको, वो आग बड़ी जल्दी बुझ जाती है जो बड़ी कम जल रही होती है। इसका मतलब क्या है? सेम वही बात है कि अगर हम वीक हैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है।
ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब वो कहता है कि जो फायर स्ट्रॉन्ग है, अगर उसमें से हवा टच होके निकलती है तो फायर और भड़क जाती है, और बढ़ जाती है, और फ्लरिश होती है। फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो होना, और ज़्यादा ग्रो हो जाती है। रोर क्या होता है, जो शेर की एक दहाड़ होती है उसको हम रोर बोलते हैं। तो वो कहता है वो आग और बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो वो प्रॉब्लम हमें और स्ट्रॉन्ग बना देगी, हम और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, और ज़्यादा मेंटली डेवलप हो जाएंगे, और चीज़ें सीख जाएंगे उस प्रॉब्लम में से। प्रॉब्लम्स ही एक्चुअली हमें लाइफ जीना सिखाती हैं। जब तक प्रॉब्लम आती नहीं है तब तक हम लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखते नहीं हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, पोम में नहीं दी, मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो चलना सीखता है, तो मदर जो है वो उसको छोड़ देती है चलने के लिए, और बच्चा कई बार गिरता है और कई बार उठता है। अब अगर मदर उसको गोद से ही ना उतारे कि नहीं नहीं मेरा बच्चा गिर जाएगा, नहीं नहीं उसको चोट लग जाएगी, नहीं नहीं मैं नहीं देख सकती, तो वो बच्चा ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा। उसको चलने के लिए हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको चोटें लगती है तो लगनी देनी होंगी, वो लेटर ऑन हम उसको केयर कर लेंगे। तो इन अ सिमिलर वे जो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आती हैं उनको हमें एज चैलेंज लेना चाहिए। चैलेंजेस में हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फायर होते हैं हम तो और ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अगेन अब सुब्रमण्या भारती कहते हैं कि अगर विंड के साथ आप फ्रेंडशिप कर लो, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और हम उसकी प्रेज़ करते हैं हर रोज़। अगेन इसका सेम मतलब है कि अपनी एडवर्सिटीज़ के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ दोस्ती कर लो। ये सोचो ही मत कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। प्रॉब्लम्स आनी ही हैं, आप चाहो या ना चाहो ये आनी ही हैं। अगर आप ये मान लेते हो कि ये आनी ही है और ये मेरा एवरीडे चैलेंज है और यही मेरी जॉब है कि मैंने इनको सॉर्ट आउट करना है, अब वो प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, या कहीं पे भी आपकी वो प्रॉब्लम्स हों, आनी ही है। लाइफ यही है। अगर किसी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, वो पर्सन ग्रो नहीं कर सकता, लाइफ में कुछ नहीं सीख सकता, उसकी लाइफ बड़ी मोनोटोनस होगी, बड़ी बोरिंग होगी। So we need to do friendship with our problems. We need to take them as challenges. Only then we'll be able to flourish. We'll be able to grow. फाइन, और हम खुश भी रह पाएंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। फाइन, अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द पोएट एसोसिएट्स ह्यूमन क्वालिटीज़ विद सम इनह्यूमन थिंग, आई मीन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और सम ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पे हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ जो हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों को दे देते हैं। तो सबसे पहले तो उसने विंड को ही पर्सोनीफाई किया हुआ है, पूरी पोम में वो विंड के साथ बातें कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल आएगी वो है यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। ही वर्ड विंड के लिए यूज़ हुआ है, जबकि विंड ही या शी नहीं होती, तो फिर इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। उसके बाद मेटाफर है, ठीक है। मेटाफर होता है जब हम दो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को, फाइन, उनको कंपेयर करते हैं एक तरह से। छोटी क्लासेस में तो हम ऐसे ही सिखाते हैं कि उनको हम कंपेयर कर देते हैं विदाउट द यूसेज ऑफ द वर्ड लाइक और एज, बच्चों को ऐसे याद रह जाता है। लेकिन एक्चुअली में इट मीन्स डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट इट इज़ नॉट लिटरली ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया। मेक अ कंपैरिजन, दो चीज़ों में हम कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल आपको मेटाफर की दे देती हूँ। जैसे हम किसी को कहते हैं यू आर रोज़, यू आर रोज़, हमने किसी को सीधे ही बोल दिया कि तुम रोज़ हो, तो वो मेटाफर है। अगर हम किसी को कहते हैं यू आर लाइक रोज़, तो वो सिमिली है। तो इस पोम में यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, इस लाइन में मेटाफर है, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है और मेटाफर भी है, दोनों हैं। आगे है एनाफोरा। एनाफोरा इज़ अ पोइटिक डिवाइस इन विच अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ यूज रिपीटेडली, बार बार से कोई एक स्पेशल क्रिएट करने के लिए इफ़ेक्ट हम एक वर्ड को बार बार यूज़ करते हैं। जैसे डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो। यहाँ पे डोंट वर्ड जो है उसकी रिपीटेशन हुई है 3 कंसेक्यूटिव लाइंस में। कंसेक्यूटिव मीन्स रेगुलर 3 लाइंस में, एक के बाद एक लाइन में। तो यहाँ पे है एनाफोरा। नेक्स्ट लाइन है क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग हाउसेस, इसमें भी एनाफोरा है। एनाफोरा होता क्या है कि जब लाइन की स्टार्टिंग में कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई फ्रेज़ बार बार रिपीट होता है तो हम उसको एनाफोरा कहते हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस की रिपीटिशन को। इसके बाद है सिंबलिज्म, पूरी पोम में ही सिंबलिज्म है। पूरी
पोम जो है वो एक सिंबॉलिक वे में लिखी हुई है, तो पूरी पोम के अंदर सिंबलिज्म है। राइम स्कीम पोम में कोई नहीं है, ये एक फ्री वर्स है। अगर आप राइम स्कीम को काउंट करने की कोशिश करोगे तो आपको कोई राइम स्कीम ABCD कुछ नहीं मिलना, क्योंकि राइम स्कीम को फॉलो ही नहीं किया सुब्रमण्या भारती ने। तो इट्स अ फ्री वर्स। होपफुली आपको पोम समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल सी पोम है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मेन आइडिया, हिडन आइडिया मैंने आपको इसका बता दिया हुआ है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।